Hello everyone, this is Arta Agrawal and welcome back to my channel Agrawal Study Point। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था बेटा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें टोटल 5 पार्ट्स थी और उन 5 पार्ट्स को हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीटली सॉल्व कर लिया था। आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.2 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा वो एग्जाम्पल 1 है एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, एग्जाम्पल 1 है और जिसके अंदर 2 पार्ट्स गिवन है और हर एक पार्ट में एक प्रॉब्लम गिवन है और हमें उस प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास जो टोटल मार्बल्स हैं दोनों के मिला के वो कितने हैं, 45 मार्बल्स हैं। नाउ बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों के पास से 5 मार्बल्स क्या हो गए हैं, लॉस्ट हो गए हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। 5 मार्बल्स लॉस्ट होने के बाद जो उनके पास मार्बल्स बची, उन बची हुई मार्बल्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे। ठीक है, तो हमें नहीं पता जॉन और जीवंती के पास अलग अलग कितने मार्बल्स हैं, टोटल मार्बल्स पता है 45 है, दोनों के पास सेपरेटली कितने कितने हैं वो हमको नहीं पता। तो हम क्या करें, लेट कर लेते हैं द नंबर ऑफ मार्बल्स, द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड। ठीक है, जॉन के पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स हैं वो कितने हैं, हमने लेट कर लिया वो x है। ठीक है, देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती के पास कितने हो जाएंगे बेटा, जीवंती के पास हो जाएंगे अब 45 माइनस x। ठीक है, जॉन के पास x हैं तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस x, टोटल 45 है। क्लियर है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि दोनों के पास से 5 मार्बल्स क्या होगी, लॉस्ट हो गए। ठीक है, तो जॉन ने भी लॉस्ट कर दिए 5 और जीवंती ने भी। तो जॉन के पास अब कितने हो जाएंगे, x में से 5 माइनस कर दे। ठीक है, और जीवंती के पास कितने हो जाएंगे बेटा, 45 माइनस एक्स माइनस 5। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसकी इक्वल है, 124 की इक्वल। क्लियर है, ये हो जाएगा x माइनस 5 और ये बन गया बेटा 45 माइनस 5 इज 40 और ये माइनस x। क्लियर, इक्वल्स टू क्या आएगा, 124। ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा बेटा 40x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 200 और ये माइनस माइनस प्लस 5x। क्लियर है, इक्वल्स टू क्या आएगा, 124। अब ये हो जाएगा बेटा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहले हमने स्क्वायर वाली टर्म लिखी है तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स वाली टर्म लिखेंगे, 40x प्लस 5x क्या हो जाएगा, 45x। ठीक है, प्लस का हो जाएगा माइनस 200 और 124 को हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा माइनस 124। राइट साइड में क्या बचेगा, 0। ठीक है, ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड इक्वेशन को, तो अब ये क्या बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अब एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का 45x और ये प्लस का 324 और ये 0 का मल्टीप्लाई आप माइनस से करेंगे तो ये भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने जो माइनस 45x जो मिडल टर्म है, ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है और इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करें तो माइनस का 45x आए और मल्टीप्लाई करके क्या है 324 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 324 को हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। क्लियर है, 324 को फैक्टराइज करना है तो पहले 2 से कट हो रहा है, ये 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4, फिर 2 से कट हो रहा है 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2, फिर 3 से कट हो रहा है बेटा 27 टाइम्स। अब ये फिर 3 से कट हो रहा है बेटा 3 9 जा 27, देन 3 से फिर कट हो रहा है 3 3 जा 9 एंड देन 3 1 जा 3। क्लियर है, अब आप देखें तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36। इनको मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है, 36 एंड 3 3 जा 9 और 36 और 9 कितना होता है, 45। बट हमें कैसा चाहिए, माइनस का। ठीक है, और प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्लस का। क्लियर है, तो दोनों कैसे होंगे, प्रोडक्ट प्लस का है इसका मतलब दोनों सेम साइन के होंगे। मिडिल टर्म का साइन क्या बता रहा है कि
नेगेटिव होना चाहिए। तो दोनों को हम कैसे लिखेंगे, माइनस का, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। क्लियर। अब हमने क्या करना है, x कॉमन आ रहा है फर्स्ट टू पार्ट्स में से, x कॉमन निकाल दिया, यहाँ से बचा x और यहाँ से आ गया ये -9। क्लियर है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है -36। क्लियर है। माइनस से माइनस कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, क्या आ जाएगा x, माइनस प्लस इज माइनस, 36 से 324 कितने टाइम्स कट होगा, 9 टाइम्स। क्लियर है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x -9 कॉमन आ रहा है। क्लियर है। तो ये x -9 आ गया, यहाँ से बचा बेटा x और यहाँ से बच गया -36 इक्वल टू में क्या आ गया है, 0। क्लियर। अब x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से x -9 भी 0 को इक्वेट करना है और क्या इक्वेट करना है, x -36 को भी 0 के साथ इक्वेट करना है। ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आ गई बेटा 9 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई है, 36। इसका मतलब यदि जॉन को 9 मार्बल्स देंगे तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 - 9 दैट इज 36। क्लियर है। यदि जॉन के पास 36 मार्बल है तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 - 36 दैट इज 9। कहने का मतलब ये है कि एक के पास होंगे 9 तो दूसरे के पास कितने होंगे, 36। क्लियर है। जॉन को 9 मार्बल्स है जॉन के पास तो जीवंती के पास 36 थे, और यदि जॉन के पास 36 थे तो जीवंती के पास 9 थे, क्योंकि टोटल मिला के दोनों के कितने होना चाहिए, 45। क्लियर है। नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में जो प्रॉब्लम गिवन है बेटा वो क्या है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो एक दिन में, ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज जो है वो प्रोड्यूस करती है। नाउ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की वो किस में दे रखी है, रुपीज में, was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। एक दिन में जितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड हुए, ठीक है, 55 में से वो माइनस कर दें तो क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी एक टॉय की। सपोज एक दिन में कितने बनाए, यदि हम एग्जांपल के तौर पे मैं यदि बोलूं सपोज कि एक दिन में टॉयज बनाए 10, ठीक है, तो एक टॉय की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 55 माइनस 10 दैट इज 45 रुपीज। क्लियर है। On a particular day, the total cost of production was rupees 750। जो टोटल कॉस्ट है एक दिन में जितने भी टॉयज प्रोड्यूस किए उन सबकी टोटल कॉस्ट मिला के कितनी है, 750 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। हमें क्या बताना है कि नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हुए एक दिन में। ठीक है, एक पर्टिकुलर डे की बात हो रही है कि नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस किए। तो हम क्या करें, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे। ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डे। हमने क्या लेट कर लिया कि नंबर ऑफ टॉयज क्या है, x है। देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, then the cost of production of each toy, ठीक है, each toy on that day कितनी हो जाएगी बेटा, 55 माइनस x। क्लियर है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की, ठीक है, एक दिन की टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो कितनी है, रुपीज 750 है, जिस दिन कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए, x। तो नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं, x है। ठीक है, एक टॉयज की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 55 माइनस x है ना। तो क्या करें, इस टोटल नंबर ऑफ टॉयज को जो एक पर्टिकुलर डे पे जो प्रोड्यूस हुए उनको एक टॉय की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और टोटल कॉस्ट हमें क्या गिवन है, 750 गिवन है। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। ठीक है, 55x
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इक्वल्स टू 0। अब कर देते हैं माइनस से मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रही हूँ मैं साथ के साथ, ये प्लस का हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ये किसका हो जाएगा, प्लस का। और जीरो को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जीरो ही रहेगा। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, -55x को 2 पार्ट्स में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे आए माइनस का 55x और मल्टीप्लाई करने पे कितना आए 750 इंटू में एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब जो 2 पार्ट्स होंगे वो कैसे होंगे, सेम साइन के होंगे। और मिडिल टर्म साइन क्या बता रहा है कि नेगेटिव होंगे दोनों। क्लियर है। तो 750 को पहले फैक्टराइज करते हैं। 750, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10, ठीक है। फिर आ जाएगा ये 3 से बेटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, 9 9 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, यस करेक्ट है। 5 2 जा 10 और ये आ गया 5 5 जा 25। क्लियर। नाउ 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। क्लियर है। तो 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30, ये क्या बन जाएगा 30 एंड 5 5 जा 25। 30 और 25 को ऐड करें तो हमें क्या मिल जाएगा 55। क्लियर है। तो इसको हम जब ब्रेक करके लिखेंगे -55x को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे तो क्या बनेंगे 2 पार्ट्स। एक तो बनेगा बेटा 30x, ठीक है, माइनस का, और दूसरा भी माइनस का ही रहेगा 25x प्लस 750 इक्वल्स टू में 0। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों पार्ट्स को यदि हम ऐड करते हैं तो माइनस का 55x आता है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 30 इंटू 25 क्या बनेगा 750 इंटू में एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट 2 पार्ट्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x। क्लियर है। पहले मैं इसको लिख ही देती हूँ पूरी को यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब इन 2 पार्ट्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से माइनस का 30। इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल रहे हैं, -25, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, और आ जाएगा x। माइनस प्लस इज माइनस। क्लियर है। 25 से ये कट हो जाएगा 30 टाइम्स। 25 से 750 कितने टाइम्स कट होगा, 30 टाइम्स, और इक्वल्स टू आ गया ये 0। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, x माइनस 30। क्लियर है। x माइनस 30 आ गया। अब यहाँ से क्या बचेगा x, और यहाँ से क्या बचेगा 25, वो भी किसका, माइनस का। क्लियर है। तो ये आ जाएगा x माइनस 30 इंटू में x माइनस 25 इक्वल्स टू क्या आ गया है 0। अब बारी बारी से हम क्या करें, एक बार इसको 0 से इक्वेट करना है और एक बार इसको 0 के साथ इक्वेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू 30 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 25। क्लियर है। तो इसके क्या आंसर आए हैं, 30 भी हो सकता है आंसर और 25 भी। यहाँ पे 2 वैल्यूज मिली हैं कि x इक्वल टू 30 एंड x इक्वल टू 25। दीज आर द 2 सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नंबर ऑफ टॉयज जो है प्रोड्यूस्ड ऑन अ पार्टिकुलर डे वो क्या हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं और 25 भी हो सकते हैं। देखो x की वैल्यू 30 रखेंगे तो ये क्या बनेगा अंदर 55 माइनस 30 25, 30 इंटू 25 क्या बन रहा है 750। क्लियर है। और यदि 25 प्रोड्यूस करते हैं एक दिन में तो कॉस्ट क्या हो जाएगी 55 माइनस 25 30, 25 इंटू 30 तो भी क्या बनेगा 750। क्लियर है। तो नंबर ऑफ टॉय जो है प्रोड्यूस ऑन अ पार्टिकुलर डे वो या तो क्या होंगे 30 होंगे या फिर 25। आप यहाँ देख सकते हैं बेटा कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं ना पार्टिकुलर डे, यदि वो 30 है, ठीक है, एक्स किलो 30 है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी इस टॉय की 55 माइनस 30 दैट इज ₹25। क्लियर है। या रुपीज भी आएगा ₹25, ठीक है। और यदि एक्स किलो 25 है तो कॉस्ट क्या हो जाएगी इस टॉय की 55 माइनस 25 दैट इज 30। क्लियर है। नंबर ऑफ टॉयज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ऑन अ पार्टिकुलर डे उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ ईच टॉय जो है, ठीक है, वो भी क्या हो रही है चेंज हो रही है। क्लियर। इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज द कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2।
आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन. यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो.